हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लेयर में। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो नोटिफिकेशन जो है 17/7/2021 को जो जारी किया गया है, उसका जो सिलेबस है, जो क्या क्या पढ़ना है, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन का जो है 17/7/2021 से लास्ट डेट है 31/8/2021, यानी कि लगभग 1.5 महीना लगभग जो है एप्लीकेशन जो है सबमिट करने का, एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो डेट है लगभग 1.5 महीना है। तो 1.5 महीना है ऑनलाइन डेट फॉर्म भरने का। तो आप अच्छे से सोच समझ के फॉर्म को भरिएगा, ताकि जो है फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो और आसानी से आपका फॉर्म एसएससी के द्वारा जो है वह एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो लास्ट डेट है शुरू है 17/7/2021 और 31/8 यानी कि जुलाई से अगस्त के बीच में आपको फॉर्म को भरना है। तो चलिए देखते हैं आज का जो है सिलेबस को एक एक करके एसएससी का सिलेबस है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ये जो दोस्तों जो है पोस्ट 25,271 पोस्ट के लिए जो है एसएससी ने आवेदन मांगा है। 25,271 पोस्ट के लिए एसएससी ने आवेदन मांगा है। तो यहाँ पर पोस्टों की संख्या है 25,271, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये 25,271 पोस्ट जो है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। दोनों के लिए इसमें फॉर्म की ज़रूरत है, जो कि नोटिफिकेशन में दिया गया है। मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत है। देखिए, इसमें जो है वह कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी, जिसको हम सीबीटी कहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसमें कि 100 प्रश्न 100 नंबर के आने वाले हैं। क्या है कि 100 प्रश्न जो है वह 100 नंबर के आने वाले हैं, जिसमें से 100 प्रश्न करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। क्या है कि 90 मिनट में ही आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। 90 मिनट में जो है 100 अंक का 100 क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ 90 मिनट में। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि 90 मिनट बहुत ही कम समय होता है एग्ज़ाम में। तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ताकि 90 मिनट भी आपके लिए पर्याप्त हो। अब है इसमें जो है 90 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन तो करने हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन में से कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, इसको हम देखते हैं। तो कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। क्या है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो कि 25 नंबर के है। 25 नंबर के रीजनिंग हुआ। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्या है कि जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है ये भी 25 अंक के है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, ये भी 25 नंबर के। इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश का एग्ज़ाम दीजिए या हिंदी का, दोनों में से किसी एक को आपको जो है चुनना होता है। तो उसमें से आप हिंदी या इंग्लिश जो भी आपको आसान लगे वो अपने मन से चुन लीजिएगा, जिसमें कि ये भी 25 नंबर के आने वाले हैं। तो क्या है कि जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और हिंदी या इंग्लिश, इन चारों विषय जो है से जो है वह 25 नंबर के क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर जो है वह 100 नंबर के प्रश्न जो है आने वाला है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 25 नंबर के 4 विषय से क्वेश्चन आने वाला है। फिर आगे देखते हैं। इसमें लिखा है कि ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव एंड मल्टीपल चॉइस। क्या है कि सभी क्वेश्चन जो है वह बहुवैकल्पिक, यानी कि उसमें 4 ऑप्शन होगा, और मल्टीपल चॉइस यानी कि आपको जो भी उत्तर अच्छा लगे उसको चुनना है। जो कि कंप्यूटर पे बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड इन हिंदी और इंग्लिश। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है एग्जामिनेशन वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है वह होगा। उसमें से किसी आपको एक भाषा को चुनना है। जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो भाषा को आसानी से चुनना है। जो कि 100 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न होंगे। क्या है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रश्न आएगा। जो भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उसको चुन लीजिए। उसके बाद देयर विल बी निगेटिव मार्किंग, सबसे बड़ा पॉइंट, देयर विल बी निगेटिव पॉइंट।
वहाँ पर जो है वह निगेटिव मार्क यानी कि निगेटिव अंक होने वाला है, जिसमें कि 1/4 क्या है कि अगर एक क्वेश्चन गलत हुआ तो 0.25, यानी कि अगर 4 क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको सही में से एक क्वेश्चन को माइनस कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि निगेटिव मार्किंग भी है। पहले 2018 वाले जो भर्ती था, 2018 से पहले वाले भर्ती था, उसमें जो है निगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार के जो SSC GD का एग्ज़ाम है उसमें जो है निगेटिव मार्किंग जो है 0.25 होने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं कि रीजनिंग में जो है क्या क्या पूछा जाएगा। तो क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में जो है वह क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें नॉन वर्बल टाइप, सिर्फ नॉन वर्बल नहीं, सिर्फ नॉन वर्बल टाइप का जो है होगा, जिसमें कंपोनेंट एनी इंक्लूडेड, क्वेश्चन ऑन एनालॉजिक्स, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस, स्पिरिचुअल विजुअलाइजेशन, स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग ETC। क्या है कि अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो वो काफ़ी है, 25 नंबर लाने के लिए जो है वह काफ़ी है रीजनिंग में, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम होता है ना वो बहुत ही आसान एग्ज़ाम होता है। SSC GD का जो एग्ज़ाम है इसमें बहुत ही हल्का क्वेश्चन होता है, भारी क्वेश्चन नहीं के बराबर होता है। तो रीजनिंग जो है ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसमें क्या क्या लिख दिया है। आप जो भी पढ़ते हैं रीजनिंग में, कोई भी किताब हो, किसी भी किताब से आप रीजनिंग पढ़ लीजिए और SSC GD के एग्ज़ाम में वहीं से रीजनिंग रहेगा। अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2-3 राइटर की किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ही राइटर का या प्रैक्टिस सेट हो या कोई एक राइटर का किताब हो, उससे आप तैयारी कीजिए और रीजनिंग में आसानी से जो है वह अच्छे नंबर 20 से 25 के बीच में आप आसानी से ला सकते हैं रीजनिंग में, जो कि भारी क्वेश्चन नहीं आएगा। सब जो है पूरे क्वेश्चन जो है 25, ये सभी हल्का क्वेश्चन ही आने वाला है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में जो है वह जो है इसमें जो है करेंट इवेंट एंड सच मैटर, एवरीडे ऑब्जर्वेशन। क्या है कि प्रत्येक दिन का जो है करेंट अफेयर, पिछले 8 महीने से लेकर 12 महीना तक का करेंट अफेयर, 8 महीना से लेकर 12 यानी कि पिछले 1 साल का जो है इसमें करेंट अफेयर को देख लेना है। उसके बाद जो है उसमें देखना है कि स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्कैम, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च ETC। क्वेश्चन विल बी सच एज डू इट रिक्वायर टू स्पिरिचुअल स्टडी एनी डिसिप्लिन। क्या है कि इसमें जो है वह जो है इतिहास, खेलकूद, कल्चर, सभ्यता, भूगोल, अर्थशास्त्र और भारतीय संविधान, इन सभी और जो है वह करेंट अफेयर। तो लूसेंट, इसके लिए लूसेंट जो है, लूसेंट का बुक जो है SSC GD के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। और लास्ट किसी भी बुक का 8 से 12 महीने का करेंट अफेयर, यानी कि पिछले 1 साल का करेंट अफेयर और लूसेंट का GK का बुक इस जनरल अवेयरनेस टॉपिक के लिए काफ़ी है। तो इसको याद रखिएगा। अब जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इसमें क्या पढ़ना है। एलिमेंट्री मैथ, इसमें जो है वह सिर्फ बेसिक लेवल के, क्या है कि बेसिक लेवल के जो है उसमें पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन, बॉड मास, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस,
टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, एवरेज, इंटरेस्ट जिसमें सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन में जो है वह जो है बॉडमास, नंबर सीरी, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, ये सभी जो है वह बेसिक लेवल के, सिर्फ बेसिक, बहुत हार्ड नहीं, सिर्फ बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो है एलिमेंट्री मैथ में पूछा जाएगा। जिसमें से जो है सबसे हार्ड जो हो सकता है वो होता है टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, जिसमें हार्ड में भी ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन जो है वह इसमें पूछा जाता है। तो ये जो है बेसिक लेवल के, अगर आप 7, 8, 9 और 10 ये 4 क्लास का जो बुक है गणित का, अगर इससे भी तैयारी करते हैं ना तो आपको आसानी से जो है 23, 20 से 25 के बीच में, कम से कम 20 और इससे ज़्यादा 25, 20 से 25 के बीच में ये आसानी से जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं जो है एलिमेंट्री मैथ। तो ये सभी जो है ये सभी देखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी किताब से ले लीजिए और इन टॉपिक को पढ़ लीजिए, आसानी से 20 से 25 के बीच में आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं और ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन ही आने वाला है। नेक्स्ट है हिंदी इंग्लिश मेन मुद्दा है हिंदी इंग्लिश। क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ होगा? तो नहीं, सिर्फ या तो आपको हिंदी चूज करना है या इंग्लिश, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, दोनों में से कोई एक। तो जिसको आप जो भी भाषा को अच्छे से जानते हैं उसको आपको सही जो भी विषय हिंदी या इंग्लिश में से आपको जो भी अच्छे से आता है उसके ही क्वेश्चन को आपको करना है, बाद बाकी को नहीं करना है। तो याद रखिएगा हिंदी में जो है सिर्फ आसान ही क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि हुआ इसमें पैसेज दे देगा, पैसेज और उसमें कुछ जो है वाक्य को भरना होता है, पैसेज में वाक्य को भरना होता है। उसके बाद पैसेज में वाक्य को भरना, उसके बाद जो है ये पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरा, पर्यायवाची, विलोम और मुहावरा, इन सभी से जो है इसमें क्वेश्चन आता है। और वाक्य का शुद्धिकरण, इससे जो है अधिकतर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से पूछा जाता है इसमें। और कम से कम 15 से 18 क्वेश्चन जो है वह इसी 4 टॉपिक से पूछा जाता है। वाक्य को शुद्ध करना, उसके बाद जो है पैसेज में जो है कुछ वाक्य को छोड़े रहता है उसको उसमें भरना है, पर्यायवाची, मुहावरा, विलोम, इन सभी से जो है 15 से 18 क्वेश्चन आता है। और 7 से जो 8 क्वेश्चन बच गया वो सभी जो है वह पूरे व्याकरण में कहीं से आ जाएगा, जो कि एकदम हल्का, बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा, भारी नहीं, हार्ड हो, एकदम आसान। हिंदी में अगर अच्छे से अगर हिंदी को पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा भी अगर हिंदी को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जो है 20 से 25 के बीच में आसानी से हिंदी में भी ला सकते हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में ज़्यादा हार्ड नहीं पढ़ना है, इसी 4-5 तो 6-7 टॉपिक को पढ़ना है और आसानी से नंबर जो है एग्जाम में लाना है। इसमें जो सबसे हार्ड जो है, इसमें सबसे हार्ड टॉपिक जो है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, ये सभी टॉपिक जो है वह सबसे हार्ड है। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, इसमें 15 से 20 क्वेश्चन करने हैं, 15 से 20 क्वेश्चन इसमें करना ही करना है। अगर 15 से 20 क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आपको जो है दिक्कत हो सकता है। तो इसमें लास्ट एक साल के करेंट अफेयर और एक लूसेंट का बुक या SPD का जो बुक आता है रेलवे वाला, उसको पढ़ लेना है और इसमें आसानी से 15 से 20 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो इतना अगर आपको इतने अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपको जो है वह 75 से 80 के बीच में नंबर आपको लाना है। 75 से 80 के बीच में अगर नंबर आ जाता है तो आपको सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। और याद रखिएगा
25 मार्क का जो है निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है। तो आपको इसको विशेष ध्यान रखना है, निगेटिव मार्किंग को आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि जो है अगर आप गलती करते हैं तो आपको सही में से काट दिया जाएगा, जिसमें आपको दिक्कत हो सकता है। तो निगेटिव मार्किंग को नहीं लेना है और अच्छे से तैयारी करना है, पूरे मेहनत से तैयारी करना है। मेहनत और लगन आपकी जो है सिलेक्शन को आगे इम्प्रूव करेगा। तो दोस्तों ये थे फुल सिलेबस SSC GD का। तो हम इसी तरह के वीडियो जो है, वीडियो की सीरीज़ जो है हम SSC GD के लिए लाते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि हम इसी तरह के और वीडियो लाते रहें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।